हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 8 क्लास साइंस का जो बुक है उसका यहाँ पे जो 17th वाला चैप्टर है मैन मेड मटेरियल, उसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में अगर आप सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि ट्राई टू फाइंड इट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट जो आंसर है सभी के आंसर यहाँ पे हमने हाईलाइट किए हैं ब्लैक कलर से। जैसे प्लास्टिक शोज द मैल्यूएबल प्रॉपर्टी, ये आपका पहला आंसर है। मोटर कार आर कोटेड विद द पेंट। उसके बाद थर्माकोल मेल्ट एट अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस। सोडियम ग्लास डिजोल्व इन वाटर। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आंसर के अंदर लिखनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि हु इज माई पार्टनर। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो आपका कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया है, ये दोनों कॉलम को आपको मैच मैच करना है। ओके, जैसे लेड ग्लास, तो लेड ग्लास क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। बैकेलाइट, बैकेलाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस में। थर्मोकॉल यानी प्लास्टिक हो गया, प्लेट्स हो गया। ओके, ऑप्टिक ग्लास यानी लेंस, और पॉलीप्रोपाइल लेंस यानी मैट्रेसेस। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच द पार्टनर करना है यानी मैच द फॉलोइंग करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि थर्माकोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच मटेरियल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आपको एक लाइन के अंदर देखने के लिए मिलता है कि थर्माकोल ऑल्सो नोन एज द एक्सपेंडेड पॉलीस्ट्रीन, ओके, इज प्रोड्यूस फ्रॉम द पॉलीस्ट्रीन। तो यहाँ पे इसका एक सिंपल सा एक आंसर है जो यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट यूज ऑफ द पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, उसके एप्लीकेशन क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है। तो इसका सबसे जो इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, विनाइल फ्लोरिंग, मेडिकल डिवाइसेस, ओके, और साइनेज एंड द बैनर, ऑटोमेटिव, क्लोथिंग एंड द एक्सेसरीज, पैकेजिंग, रेनवेयर और स्टेशनरी, ये सारी चीजों के अंदर आपको पीवीसी देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द नेचुरल और मैन मेड रॉ मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग आइटम। जैसे मैट्रेस हो गया, ग्लास वेसल हो गया, बैंगल्स हो गए, चेयर्स हो गए, बनी गनी बैग हो गए, ब्रूम हो गए, नाइफ हो गया या पेन हो गया। तो आपको ये बताना है कि इस दोनों, ये जितने भी सारे मटेरियल्स हमने यहाँ पे आपको बताए हैं उसमें से कौन से नेचुरल और कौन से मैन मेड रॉ मटेरियल से बने हुए हैं। ओके, जैसे मैट्रेस हो गया, मैट्रेस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मैडमेड मटेरियल है। ग्लास वेसल हो गया तो इसके अंदर हम लोग सिलिका का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद बैंगल्स हो गए तो ये भी एक क्या है, मैन मेड है। ओके, चेयर्स है तो चेयर्स भी क्या है, यहाँ पे मैन मेड है। गनी बैग्स, तो गनी बैग्स का भी इस्तेमाल अगर आप देखोगे उसके अंदर सिंथेटिक मटेरियल होता है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैग। ओके, उसके बाद तो ये नेचुरल जूट से बनता है। दूसरा यहाँ पे ब्रूम हो गया तो ये भी नेचुरल मटेरियल से आपको बनते हुए देखने के लिए मिलता है। नाइफ हो गया तो नाइफ क्या हो गया, टिपिकली मेड फ्रॉम द मेटल्स और स्टेनलेस स्टील, बट दे कैन ऑल्सो हैव द हैंडल्स मेड फ्रॉम द वेरियस मटेरियल इंक्लूडिंग द प्लास्टिक और वुड। ओके, तो इस तरीके से ये कह सकते हैं हम लोग ये मैनमेड है। ओके, पेन हो गया तो पेन भी क्या है, एक तरह से मैनमेड चीज है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको कैटेगराइज करना है नेचुरल और मैनमेड के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि विच आर द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द ग्लासेस। तो ग्लासेस के अंदर कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है सिलिका। ओके, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है SiO2, इसका इस्तेमाल प्राइमरली कंपोनेंट के रूप में किया जाता है। उसके बाद सोडा एस यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसमें आप लोअर द मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग करने के लिए, अचीव करने के लिए हम लोग सोडियम एस का यानी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। लाइमस्टोन यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना होता है, वो इस्तेमाल होता है स्टेबलाइज द ग्लास एंड द प्रिवेंट इट फ्रॉम द बिकमिंग टू सॉल्युबल और रिएक्टिव। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेन मेन इंग्रेडिएंट है ग्लास के अंदर, ये सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हाउ द प्लास्टिक इज प्रोड्यूस। तो प्लास्टिक कैसे प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग रॉ मटेरियल लिया जाता है। उसके बाद पॉलीमराइजेशन, ये एक प्रोसेस होता है, एडिटिव ऐड किया जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग, कूलिंग एंड शेपिंग और क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके हम लोग एक प्लास्टिक को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी मैड मेड मटेरियल और नेचुरल मटेरियल में आपको क्या करना है,
डिस्टिंग्विश करना है। तो मैड मेड मटेरियल में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। उसी तरीके से अगर आप नेचुरल मटेरियल में जाते हो तो ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट, ये आपका चौथा पॉइंट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मैड मेड मटेरियल हो गया या फिर नेचुरल मटेरियल हो गया, दोनों को यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश करना है, दोनों को आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे किस में आता है, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मो और यहाँ पे सेटिंग्स प्लास्टिक्स, ये दोनों टाइप में आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स में यहाँ पे अलग अलग पॉइंट देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आप पॉइंट नंबर 1 देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको भी डिस्टिंग्विश किया गया है, थर्मोप्लास्टिक हो या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो, दोनों को। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट एंड रेमेडियल प्लेन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल ऑन इन्वायरमेंट्स एंड ह्यूमन हेल्थ। जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया और थर्माकोल हो गया। इसमें आपको सिंपली ये बताना है कि ये जितने भी मटेरियल्स आपको दिए हैं इसका इन्वायरमेंट के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, वो सिंपल सा आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर प्लास्टिक को देखो तो इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और उसके रेमेडियल प्लेन्स क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। उसी तरीके से आपको ग्लास और थर्माकोल के बारे में भी ये 3 स्टेप्स में आपको इसको डिफाइन करना है और सभी के आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से लिख के दिए गए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि which measure will you arrange to minimize the environmental problem arising due to the non degradable plastic। ओके, तो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक की वजह से आपको इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी जो हम लोग भाजी के लिए या फिर कुछ चीजें खरीदने के लिए आप देखते हो कि बहुत बार हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक बार हमने भाजी लाई, बाहर से कोई सामान लाया, खाने पीने की वस्तुएं लाई, तो वो हम लोग प्लास्टिक को क्या करते हैं, वापस रीयूज नहीं करते, हम उसको डायरेक्टली फेंक देते हैं। तो वैसे प्लास्टिक को हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। हम जितना से जितना ज्यादा हो सके हमको क्या करना है, जो ये क्लोथ वाले बैग होते हैं, ओके, वो इस्तेमाल करने हैं, भाजी लाने के लिए हो या फिर बाहर से कोई सामान लाना है तो उसके लिए हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, प्लास्टिक बैग आपको कब इस्तेमाल करना है, जब आपके पास कोई वस्तु नहीं है संभालने के लिए, आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर थैली नहीं है आपके पास रखने के लिए, तो आप प्लास्टिक बैग की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास है तो आपको प्लास्टिक बैग अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रमोट रिसाइकलिंग, तो ये एक बहुत ही मेन चीज है जिसमें आपको हर एक चीज को रिसाइकल करना है और किस तरीके से आपको करना है, वो सारी चीजें आपको एक समाज में आपके आसपास के लोगों को ये सारी चीजें आपको बतानी है। ओके, प्लास्टिक कलेक्शन एंड क्लीन अप, प्लास्टिक बैन एंड रेगुलेशन, सपोर्ट रिसर्च एंड इनोवेशन, एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस कैंपेन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लास्टिक टेक्स्ट एंड द डिवाइसेस, और उसके बाद इंसेंटिव्स फॉर द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट और इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे आपको 12 पॉइंट्स में आपको समझाया गया है कि किस तरीके से आप जो मिनिमाइज कर सकते हैं जो भी आपका नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसके प्रॉब्लम को, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा गया है ग्लास प्रोडक्शन। तो ग्लास प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो इसके अंदर जो हमने सबसे पहला जो ग्लास प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो सबसे प्राइमरी मटेरियल है वो है आपका सिलिका, यानी जो सैंड होता है, सोडा एश, लाइमस्टोन। ओके, उसके बाद ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, बैच बनाते हैं, एक प्रॉपर तरीके से हम लोग ये सभी मटेरियल को मिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको मेल्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद इसको हम लोग फॉर्म करते हैं अलग अलग सेम के अंदर। उसके बाद एनेलिंग करते हैं, कटिंग एंड फिनिशिंग देते हैं, तब क्या करता है, एक ग्लास जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, उसके बाद ऑप्टिक ग्लासेस, यानी जो हम लोग जैसे चश्मे होते हैं ना, जो हम लोग विजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमें ग्लास से ही बने होते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो एक लो डिस्प्रेशन, ओके, हाई क्लियरिटी एंड ट्रांसपिरेशन, कंट्रोल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये सारी चीजों को मेजर किया जाता है
एक प्रॉपर तरीके से इसका एप्लीकेशन, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के अंदर आपको ऑप्टिक ग्लासेस का जो यूजेस है, एप्लीकेशन है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो एक तरह से ऑप्टिक ग्लासेस का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं, वो एप्लीकेशन है, वो सारी चीजें को किया जा सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है आपका यूजेस ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला, तो यहाँ पे सबसे मेन जो होता है वो है पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, सपोर्टिंग गुड्स और एरोस्पेस। तो ये सारे जो अलग अलग यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हैं, वो सारी चीजों में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी हम लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी जो थिंग्स है उसके अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। आप अगर बाहर जाओगे, कोई भी चीज अगर आप लेते हो, बाय करते हो, या फिर कुछ चीजें कैरी करनी है या कुछ चीजों को आपको सपोर्ट देना है, तो उसके अंदर जो सबसे मेन आपका जो एक मेजर रोल प्ले करता है वो होता है प्लास्टिक आपका। ओके, प्लास्टिक के अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, जिससे आपको लगता है कि ये प्लास्टिक नहीं है, लेकिन आपको उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में भी आपको जानना चाहिए। वो अलग अलग टाइप्स के आप इस्तेमाल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, हर एक चीज के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट टॉपिक है वो भी यहाँ पे दिया है। प्रोजेक्ट टॉपिक एक्चुअली ये एज में अगर आप 8 क्लास में देखते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रोजेक्ट टॉपिक्स को, अब मैं कहता हूँ कि आप इसको लिखो मत, लेकिन आप इसको अगर आप एक बार रीड कर लेते हो, एक बार आपके ध्यान में आ जाता है, तो आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हो, 10th क्लास 12th क्लास में जाते हो, तो आपको इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, आप ये इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है, आपको सेमिनार देना है। तो ये सारी चीजें होती है, तब आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज हो। ओके, तो ये सारी चीजों से ही आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता है, और ये सारी चीजें करने से ही आपके अंदर एक जो क्रिएटिविटी है, आपको कुछ करने की जो एक आदत है, कुछ चीजें सीखने की जो आदत है, वो आपके अंदर डेवलप होने लगती है। तो इसके लिए आपको प्रोजेक्ट टॉपिक सारे के सारे करने चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया है कि collect the information about the plastic used in the production of utensil use of the microwave ओवन। ओके, तो ये कितना अच्छा टॉपिक है, आपको उसके बारे में यहाँ पे आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको दी गई है कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन रिसर्च करना है, प्रोडक्ट लेबल के बारे में आपको कैसे जानना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, स्टोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उसके स्टैंडर्ड क्या है, सेफ्टी स्टैंडर्ड। ओके, आपको एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको, ये सारी एक्सपीरियंस होते हैं जो आपको मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट टॉपिक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और जो प्रोजेक्ट टॉपिक आपको दिया है, सेकेंड वाला, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डेंटर। ओके, डेंचर। तो यहाँ पे सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ, जैसे हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल टीथ आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि आप अगर जैसे जैसे ओल्ड एज में जाते हो, आपके टीथ क्या हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, टीथ नहीं लगाते थे, लेकिन आज के टाइम पे लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल टीथ की तरफ मूव करते हैं और वो आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं, ताकि वो थोड़े से यंग दिखे, अच्छे दिखे। ओके, और उनको किसी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े। इसके लिए यहाँ पे आप पूरी जो चीज है, वो इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल से वो बना होता है, किस तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा जो एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, और वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।